आइए एरीज से शुरू करते हैं। एरीज, अगर आपके रास्ते में कोई रुकावट आई हुई है, कोई मसला बना हुआ है, तो आप इस सिलसिले में, आपका रूलर मरीख है, तो आपको आपके मुकाबले की क्या हैसियत आपके सामने, तो आप इसका मुबादल रास्ता को तलाश कर लें। ये रुकावट दूर हो सकती है आपकी। और रुकावट आने से ये ना सोचे कि मैं ये मंसूबा ख़त्म करता हूँ या करती हूँ, या इस बात को छोड़ो, इस नौकरी को छोड़ो। ऐसा नहीं करना। हिम्मत से काम लें, और ये जो रुकावट आई हुई है इसका कोई रास्ता निकल सकता है, मुतबादल रास्ता निकल सकता है। तो आगे बढ़ें और उसकी ऐसी रुकावट की ऐसी तैसी कर दें। उसके अलावा वैसे भी हालात आपकी, मरीख आपके छठे खाने में है, तो जब मरीख छठे खाने में हो तो इंसान का जहाँ तक काम का तल्लक है, जॉब का तल्लक है, रोज़गार का तल्लक है, तो वो बड़ा उसमें जोश व खरोश पैदा होता है। तो आप भी अपना जोश व खरोश दिखाएं और अपनी इस रुकावट को दूर करें जो इस हफ्ते आपको महसूस होगी। आइए मैं आप शोर की तरफ आता हूँ। शोर हज़रात, पहले तो यह है कि आपको अपने रोमांस में कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। आपके रोमानी मामलात में आपके जो महबूबे हैं वो कोई आपको अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे, वो कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। तो आप ऐसा, इसका तो एक ही हल है हजूर, प्लानट के रूप से भी यही हल नज़र आता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर वो ऐसी दिलचस्पी है तो सर सीधा आगे बढ़ें और बरमला से जाकर बात करें कि बीबी बात क्या है आखिर, ऐसा क्यों आप कर रही हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग है बात, आप बड़ी ज़बरदस्त बात कही। तो ये रोमानी मामलात में आप ज़रा हिम्मत से काम लें और अपने महबूबा से खुद जाकर बात करें। आप दूसरी बात जो वाज़ह नज़र आ रही है, आप घर में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, कोई घरेलू मनसूबा है, ओके गुड, आप उसमें मज़ीद दिलचस्पी लें, लेकिन और उसमें आपने बड़ा जोश व खरोश दिखा रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए। इस हफ्ते सॉरी हज़रात, आपको महसूस होगा कि किसी चीज़ की कमी आ गई है जिसकी वजह से आपकी ख्वाहिश के मुताबिक वो घरेलू मनसूबा ख़त्म नहीं हो सकता। तो इससे घबराइए नहीं, आप कोशिश करें, कोई और इधर उधर रास्ता तलाश करें और उस रुकावट को या उस कमी को दूर करने की कोशिश करें, तो मनसूबा चल पड़ेगा इंशाअल्लाह। और रोमांस का मैंने बता दिया आपको। अगले जो 4-5 हफ्ते आ रहे हैं आपके, इसमें कोई आप अपना सैर तफरीह, वेकेशन वक्त गुजारेंगे, आपका जो कोई मशगल है उसमें दिलचस्पी लेंगे और आपके अच्छे दिन नज़र आते हैं। आइए जोजी हजरात, आप बहुत तेज़ बात करते हैं, जब बात करना शुरू होते हैं तो रुकते ही नहीं है, और रुकते हैं तो अगला आदमी आपसे कहने लगता है कि आप ये सब कुछ क्या कह रहे थे, जल्दी में आप क्या कह गए हैं। इस हफ्ते यही होने वाला है। आप जो कोई मैसेज करने वाले हैं, कोई पैगाम देने वाले हैं, कोई बात करने वाले हैं, वो उसमें जल्दी से काम ना लें और उसको सही तरह दूसरों पर वाज़ेह करें कि आप क्या कह रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका पैगाम सही नहीं पहुंचेगा, और पैगाम सही नहीं पहुंचने से खामखा की गलतफहमी, बिल्कुल, फिर आप परेशान होंगे या होंगी। जॉब के हवाले से आपकी परेशानी बहुत जल्द दूर हो जाएगी, फ़िक्र न करें। और अगर आप घर ख़रीदना चाहते हैं, इस सिलसिले में मेरी तरफ से खुशखबरी सुन लें जोजी हज़रात। आपके कोई रिश्तेदार हैं या रिश्तेदार हैं कोई खातून, मुझे ऐसे नजर आता है वो आपको घर का कहीं तोहफा न दे दें। वाह, ये तो ऐसा जबरदस्त तोहफा, ये भी प्लान में बात आई हुई है। अच्छा, ये पूरा घर देंगे या कोई घर का मॉडल है छोटा सा? ये इन पर मुनसर है कि जब वो देने लगे तो पूरा घर संभाल लें, लेकिन प्लान यही करें कि वो घर देंगे। ठीक, आगे आ जाए। कोई उनकी रिलेटिव है या रिलेटिव है तो मुराद है देगा। ये इस हफ्ते का सबसे बड़ा वाक़या है। और तो अगले जो 4 हफ्ते आ रहे हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा वाक़या हो सकता है ये मकान का। हाँ जी बिल्कुल। अगले जो 4 हफ्ते आ रहे हैं, आप घर में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे, घर को डेकोरेट करेंगे, घरेलू ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अब मैं आता हूँ सरतानी हज़रात, आप जो कुछ चाहते हैं वो हमें तो आप नहीं बताएंगे आप क्या चाहते हैं या नहीं बताएंगे, वो ख्वाहिश आपकी पूरी होने वाली है। ठीक, जो आप चाहते हैं वो चीज़ आपको मिलने वाली है। अब ये कुछ लोग जो हैं वो दुआओं पर यकीन नहीं रखते। कुछ लोग ऐसे हैं कि जी बड़ी दुआएं की कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग हैं उन पर बड़ा अकीदा होता है दुआओं पर। आपको अल्लाह ताला इस हफ्ते शैतानी अफराद इस बात पर आपको पूरे यकीन करवाएगा अल्लाह ताला कि दुआओं का असर है। आप दुआ कराएं, शैतानी हज़रात जो भी आप चाहते हैं वो दुआ कबूल होने वाली है।
फिर आपको यकीन आ जाएगा कि दुआओं का भी असर है। एक तो ये बात हो गई आपकी। अगर आपने दरख्वास्त दी हुई है तो उसको परसू करें। ये नहीं कि दरख्वास्त दे दी है और आप इंतजार में बैठे हैं। बिल्कुल। परसू करने से भी अगले आदमी बात नहीं करते, तो आप परसू करें। ये बात हो गई। और अगले जो 3-4 हफ्ते आ रहे हैं अपने आप को ज़्यादा मनोज़म कर लें, अपने मामलात को ज़्यादा समझें, समझने के बाद उनको मामलात को चलाने की कोशिश करें और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे आप। असद अब मैं आता हूँ असद की तरफ। आपने जो काम करने का सोचा हुआ है या जो काम आप करना चाहते हैं असद हज़रात, वो आप कर लेंगे, उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। एक और बड़ी अजीब बात यह है कि लोग आपको इतना ज़्यादा कामयाब आदमी समझते हैं, लेकिन आप अपने आप को कामयाब नहीं समझते। लेकिन लोगों ने ये समझा हुआ है कि यू आर द ओनली पर्सन हु इज सक्सेसफुल। तो आप ज़रा अपने आप को पहचाने असद हज़रात, लोगों की तरह अपनी इतना ना कामयाब समझें, लेकिन नाकाम भी तो ना समझें। आप में एहसास कमतरी है, इस एहसास कमतरी को दूर करें और आप जितने कामयाब हैं, आप में जो सलाहियतें हैं उसको तस्लीम करें। एक बात हो गई। उसके बाद कोई शख्स है, कोई करीबी है, शख्स है, तल्लक वाला है, वो आपके लिए कोई नया रास्ता बना देगा। अच्छा। कोई रुकावट है तो नया रास्ता खुल जाएगा उसकी वजह से। और आप हिम्मत ना हारें, इस नए रास्तों को अपनाएं और आप इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आखिर में आपसे ये मैं कहूँगा कि अतारत की रज्जत होने वाली है 23 अगस्त के बाद, तो ज़रा मामलात में सुसरवी आ जाएगी। ये हर के लिए आ रही है, हर के लिए आ रही, 12 बुरूज के लिए आ रही है। तो ये वक्ती रुकावट होती है जब भी अतारत रजत में चाहता है। आ जाएंगे सुम्बला। दूसरा सी हज़रात, अगर किसी मुआहदे पर दस्तखत करने हैं तो 100 दफ़ा सोचें, जाते जाते न कर डालें। सुमरी हज़रात आपको बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। देखिए, 2 बातें हैं। एक होता है वजदान, एक होता है इंसान की अना कि मैं यूँ हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। वजदान ये होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से मदद, गैबी तौर पर आपको बात समझ आनी शुरू हो जाती है। तो इस हफ्ते अना और वजदान में आपके ज़हन में मुकाबला हो रहा है। आप महसूस करेंगे हफ्ते के ख़त्म होने तक कि वजदान को आप समझ जाएंगे, अना को भी समझ जाएंगे। तो आप मेरी तरफ से एज ए एस्ट्रोलॉजर, मेरी तरफ से ये आ रहा है कि आप वजदान को तरजीह दें। अना में ज़रा खुद परस्ती आ जाती है। बिल्कुल सही बात है। आप वजदान को तरजीह दें और इंशाल्लाह आप हैरान हो जाएंगे कि आपके वजदान के मुताबिक बात को शुरू हो जाएगी। आपका जो बड़ा मंसूबा है उसके लिए मज़ीद सोचिए। वो बहुत बड़ा मंसूबा है जो आपने बना के रखा हुआ है। और 23 अगस्त के बाद जो मरीख की तब्दीली आ रही है, सूरज की तब्दीली आ रही है, उससे आपकी तवानाई और खुद एतमादी में बहुत इजाफा हो जाएगा और ये होना चाहिए। और अब आगे मुझे लगता है मीज़ानी अफराद हैं। 27 अगस्त के बाद जो मरीख की पोजीशन तब्दील होगी, इससे आपके माली हालात बेहतर हो जाएंगे। नाउ आई कम टू मीज़ान। लिब्रा। मीज़ान आपको कोई दोस्त मशवरा दे रहा है और मशवरा दे रहा है कि आप इस तरह सूरत हाल को इस तरह करें। ये मशवरा सुनने के बाद मीज़ानी अफराद आप हिचकिचाएंगे, पसो पेश सोचेंगे कि अच्छा जी दोस्त कह रहा है तो सोचते हैं। एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है कि ये जो मशवरा आपको दिया जा रहा है, ये गैबी मैसेज आपको दिया जा रहा है। ठीक। ये दोस्त के मामले को सिर्फ मशवरा ना समझे, ये कुदरत की तरह से आपको एक गैबी पैगाम मिल रहा है और इस बात को गौर से सुने जो दोस्त कह रहा है। इसमें बड़ा वजन है। दूसरा ये है कि 27 तारीख के बाद आपके खुद एतमादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। आप तो फिर दमादम आपकी तवानाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और आपकी जो पिछले 6-7 हफ्तों से जो साइकी है उसमें भरपूर तब्दीली आ रही है। आप अपने महसूस करेंगे कि मैं दोबारा बहाल हो गया हूँ। और ये 27 अगस्त से मामला शुरू हो रहा है और ये 1.5 माह तक ऐसे ही रहेगा। तो आपकी पिछली सूरत हाल महीनों की बदलने वाली है और एक नई चीज़ सामने आ रही है। अल्लाह ताला आपको बरकत डाले और कामयाबी दे। और दूसरा ये है कि ये जो आपका कोई रोमानवी साथी है, आप महसूस करेंगे कि मैं रोमानवी साथी के बहुत ज़्यादा करीब हो गया हूँ। इतना ज़्यादा करीब हो गया हूँ कि आप बीच में कोई डिस्टेंस नहीं रहा। ठीक हो गया। वेल दैट्स गुड अगर ऐसा है तो। लेकिन फिर भी आप ज़रूर सोचिए और अपने महबूब से बात करें। अब आ जाए आगे, मज़ीद रोमानवी ज़िंदगी को समझने की कोशिश करें। अकरब की तरफ आते हैं जी। अकरब जनाब, आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद फैला रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में वसअत ला रहे हैं।
और आपके सामने एक ऐसी यकीनी सूरत हाल आई हुई है, लेकिन प्लानर ये कह रहे हैं कि इस यकीनी सूरत हाल को फौरी तौर पर न माने, सोचें, गौर करें। इधर कहें टू गुड टू बी ट्रू। यस। तो ये टू गुड टू बी ट्रू जो है, ये इतना उस पर यकीन न करें फिलहाल। हाँ, यह है कोई आपके कैरियर की बात, इसको सोचें और फिर आगे बढ़ें और नया रास्ता अख्तियार करें। और उसके बाद ये जो 23 अगस्त को सूरज जा रहा है वर्गों में, इससे आपकी सोशल लाइफ में बहुत सारी तब्दीली आ जाएगी। दोस्त अहबाब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। और अगले जो मरीज़ की तब्दीली आ रही है 27 अगस्त के बाद 5-6 हफ्तों के लिए, वो भी इम्पैक्ट इससे आपकी तवानाई बहाल हो जाएगी, बहाल करने का मौका मिलेगा। आप अपनी तवानाई को बहाल करें और बड़ी खुदुदमादी के साथ आगे चलें। मैं एक दफ़ा फिर तंबीह कर रहा हूँ आपको कि ये जो कैरियर के लिहाज से फौरी तौर पर बात ना माने, ठीक, सुने, समझें, माने नहीं। और उस बात को इतना यकीन न करें। मुमकिन आप यकीन कर गए तो आगे उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है। आ जाए अब आगे। कौसी हजरात, कौसी हजरात मुझे ऐसा नज़र आता है आप इधर है ही नहीं, आप तो कहीं बाहर घूम फिर रहे हैं। और दूसरा ये नज़र आता है कि आप अपने औलाद के लिए तालीमी तौर पर बड़े मसरूफ़ हैं और कोई ऐसी सरगर्मी है जो औलाद के बारे में है। तीसरा ये नज़र आता है कि आप अपने जो कैरियर के लिहाज से जो आपके इरादे हैं, आप उनको मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके, ये तो अच्छी बात है। और ये भी मुझे नज़र आता है कि कोई पहले हॉबी आपकी, वो हॉबी आपका कैरियर बनने वाला है, उस हॉबी को अपना लें, इससे भी आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और आगे अगले 3-4 हफ्ते जो आ रहे हैं मरीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा सरगर्मी है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आ रही है और इस तरह आप आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। अब आ जाए आगे जल्दी। और आगे हम जल्दी हजरात की तरफ आते हैं। कैप्रिकॉर्न, ये मुझे समझ नहीं आती। कैप्रिकॉर्न या तो आप खुद हैं या कैप्रिकॉर्न आपको कोई करीबी आदमी है। मेरे महबूब जो कायद जल्दी का लफ्ज़ आता है, मेरे महबूब कायद का यही स्टार है। तो आइए आपके महबूब मेरे कायद, जलावतन शहजादे का यही स्टार है। महबूब कायद को आपकी तरफ से मैं ये कह रहा हूँ कि महबूब कायद हाथ हो अब गया। सब कुछ आप पर आ गया है। मैंने कहा आप कहने लगे हैं महबूब कायद हाथ हो गया। अच्छा जी, प्लीज। आपका ये जो वक्त आया हुआ है, ये इतना अच्छा वक्त है कि आप सब आप पर है। अब आप सोच लें, करना क्या? इट इज़ योर चॉइस नाउ कैप्रिकॉर्न। और आप महसूस करेंगे कि इक़्तिदार दूसरों के पास है, लेकिन प्लानर ये कह रहे हैं कि आप गलत हैं। अब भी इक़्तिदार आप ही के पास है। मैं प्लानर के रूप से मुझे बात करनी पड़ती है। इक़्तिदार जब आपके हक में है तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ते? चुनांचे मैं फिर कहूँगा कि ये सब कुछ आप पर मुनसर, अब हालात तो जो बनने थे बन चुके आपके सामने हैं। और 21 अगस्त को आप जो कुछ जवान जदीद हज़रात है, आला तालीम के लिए बहुत अच्छा वक्त आ रहा है। वो आला तालीम के लिए आगे बढ़ेंगे और आप अपनी लियाकत की वजह से, अपनी हुनरमंदी की वजह से लोगों पर सबक ले जाएंगे अपने कैरियर में। और मुमकिन आप ये भी प्रोग्राम बनाएं कि मैं अगले कुछ दिन हफ्ते वेकेशन पर जा रहा हूँ, ये जा रही है। छुट्टियाँ मनाएं। ठीक। तो सेंट्रल पॉइंट, मरकजी पॉइंट ये है जदीद हज़रात कि अब सब आप पर आया हुआ है। इट इज़ योर चॉइस नाउ, एवरीथिंग इज देयर। अब आप सोच लें कि आपको क्या करना चाहिए। एक्वेरियस जी, दलवी हजरात, हज़रात, आप, मैंने किताबों में बड़ा पढ़ा हुआ था पहले कि अमूमन जो इन्वेंशन है, ईजाद होती हैं, वो दलवी अफराद के दिमाग का काम होता है। अच्छा। एडिसन, दुनिया के अंधेरे को उसने ख़त्म किया था। एडिसन दलवी, वो दल था। और भी मेरे कई नाम हैं, मगर ये जो बिजली वाला मौजूद है, ये मैं तरह को नुमाया समझता हूँ। उसने हमारे अंधेरे को दूर किया है। आपको पता है कि प्रेसिडेंट ने, जिस दिन एडिसन फौत हुआ था, तो प्रेसिडेंट ने 2 मिनट के लिए अंधेरा करा दिया था पूरे अमेरिका में। फिर जब लाइट ऑन हुई तो प्रेसिडेंट ने कहा कि देखा एडिसन ने आपको क्या रोशनी दी है। तो ये दलवी हज़रात, आप फिर कोई नई चीज़ दरियाफ्त करने वाले हैं। अल्लाह करे कोई ऐसी चीज़ दरियाफ्त करे कि इंसान के सारे परेशानियां दूर हो जाए। माशाल्लाह। अब कौन खुशकिस्मत दलवी है? मुमकिन हम दोनों में से कोई हो। हम दोनों में से तो कोई इजाद नहीं कर सकता। सर आप ऐसा एहसास कमतरी में क्यों? एहसास कमतरी मुझे बदला करना चाहते हैं? अच्छा नहीं, मैं आप अपने बारे में बात कर रहा हूँ सर। इससे भी मुझ पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। अच्छा चलें, वापस वो भी वापस। तो आप ऐसा अपने दलवी हज़रात, अल्लाह ताला आपको जो अल्लाह ताला के यहाँ पर करने आई हुई हैं दरियाफ्त की,
और बड़े दलवी हजरात हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज लिया हुआ है। माल आ रहा है, माल जी, दलवी हजरात के पास माल आ रहा है। तो दरियाफ्त का वक्त आ गया है। और दूसरा, जो आम दलवी हजरात हैं जवान, उनके रूमानी मामलात जो हैं महबूबा से मिल सकते हैं, आप मिले। ये तो आप सारे खर्चों वाले काम बता रहे हैं। मैंने पूछा और पैसे आ रहे हैं। आम जो दलवी हजरात हैं वो अपने महबूबा को या अपने साथी को हम ख्याल पाएंगे। ठीक। और दूसरा ये 31 अगस्त के बाद कुछ दलवी हजरात ऐसे हैं जो बिजनेस का सोचेंगे, मनसूबाकारी, वो इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे कि पैसे को लगाएं और मज़ीद कारोबार माल वगैरह करें। ये भी आया पड़ा है। उसके बाद और कुछ दोस्त आपको ऐसा भी मिल रहा है दलवी हजरात को जो आपके लिए नया रास्ता तलाश करके आपको बताएगा, ठीक। वो भी आपको मदद मिल जाएगी। और लेकिन दलवी हजरात 23 अगस्त के बाद जो 4 हफ्ते आ रहे हैं, 23 अगस्त के बाद अगले 4-5 हफ्ते आपके जो जज्बाती और हसास किस्म के मामलात हैं उनको वो आपके सामने आने वाले हैं। अच्छा। और आप बड़े नाजुक दिल दिमाग के लोग हैं। आपको बड़ा महसूस होगा कि ये जज्बाती मामलात, हसास मामलात, इसका क्या किया जाए। बहरहाल हम दोनों दुआगो हैं कि आप इनसे निपटें, हिम्मत और जुर्रत से निपटें। और अतारत को रजत हो रही है 23 के बाद, उस रजत से मामलात में थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है। ठीक है, हर एक की तरह आप भी इसको बर्दाश्त करें और इंशाल्लाह 18 दिनों के बाद ये सुस्ती दूर हो जाएगी। अब आ जाए दलवी हजरात, एक और चीज़ बड़ी सामने आई पड़ी है। आपकी प्राइवेट लाइफ जो है उसको कोई आदमी दूरबीन लगा कर कहीं बैठा हुआ है, तो इस हफ्ते आप अपनी प्राइवेट लाइफ को संभालें। ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, वरना आपके जो प्राइवेट लाइफ है लोगों तक अपनी दूरबीनी उस सूरत हाल को। आइए आखिरी बुरी की तरफ आते हैं। होती जैसे हम क्या कहते हैं, होती हजरात। उधर साहब आप पिछले 2 साल जो गुजरे हैं, आपके 12वें खाने में जोल था, उसने परेशान किया आपको। अब आपके 12वें खाने में 24 मार्च को प्लूटो आ गया था, उसने आपको परेशान किया। अभी प्लूटो पीछे चला गया है आपके सोशल लाइफ में, लेकिन प्लूटो जनवरी में फिर आपके 12वें खाने में आएगा। तो यूँ आपको सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, तन्हाई से बचें आप। और कोई ऐसा मशगला सोचें, ऐसा कारोबार सोचें जो इस हफ्ते, जिससे वास्ते मैंने ये सारी बातें की हैं, शराकतकारी कोई आगे उसकी तरफ बढ़ें। अपने आप को किसी काम में 100% मशगूल रखें ताकि आप इन परेशानियों से बच सकें। आप बड़े इन दोनों क्यूरियोसिटी, तजस्सुस आप में बहुत ज़्यादा आ रहा है, उस तजस्सुस की वजह से भी आप कई मामला हल कर सकते हैं। इस वजह से आप आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल लाइफ में हिस्सा लें और अपने कोई आपका जो शराकतकार है वो कोई मुस्तकबिल का मंसूबा भी आपको बता रहा है, तो उसके साथ बैठ कर सोचें और अपनी शराकतकारी को आगे बढ़ाएं। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं आपके लिए। अगर आपने अपने आप को मशगूल ना रखा तो आप परेशानी जो है ना, आपके लिए मज़ीद परेशानी बढ़ जाएगी। इसके साथ